बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 63A के फैसले के बाद लोगों की राय क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि साहब, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग, ये वो इस्तिलाहात हैं जो इस्तेमाल की जानी चाहिए, क्योंकि इस फैसले ने मुतनाज़े आइनी तरमीम की राह हमवार कर दी है। इसके बाद क्या होगा आप सब अंदाज़ा लगा चुके हैं। मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा, उसके बाद आप ख़ुद फ़ैसला कर लीजिएगा। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत ने एक नज़र सानी अपील दायर की हुई थी। ये तब का मामला है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जिस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनको हटाया गया तहरीक अदम एतमाद, और उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट। और उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत ने एक रिलीफ दिया, और वो रिलीफ ये था कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनका वोट ही कास्ट नहीं होगा, वोट ही काउंट नहीं होगा। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के बाद हुकूमत ने नज़र सानी अपील दायर कर दी, और वो अपील, जी हाँ, वो अपील मखसूस मारूजी सियासी हालात में सुनी गई। यानी अब ये नज़र सानी अपील सुनी गई जब हुकूमत को क्या रिक्वायर्ड थी? 2/3 मेजॉरिटी, जो कि हुकूमत को नहीं मिल रही थी। अब हुकूमत एक मुतनाज़े आइनी पैकेज लाने जा रही है मुमकिना तौर पर, और इस पैकेज में क्या होगा? वो मकासद जो हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी से पूरे करना चाहती है। और आप अंदाज़ा करें, तसव्वुर करें कि ये जो 63A का फ़ैसला है ना, ये इससे पहले सुना ही नहीं गया। ये सुना ही नहीं गया नज़र सानी हुकूमत की अपील, यानी कोई सालों गुजर गए, अब इसको सुना गया, और अदालत ने कहा कि साहब हम इस पर फ़ैसला सुनाएंगे, और फ़ैसला सुना दिया है, जिसमें यह है कि तफसीली फ़ैसला बाद में आएगा। लेकिन फ़ैसले में कहा गया है कि जो मुनहरिफ अराकीन होंगे उनके कम अज़ कम वोट काउंट होंगे। DC भले हो जाएं, लेकिन उनके वोट ज़रूर काउंट किए जाएंगे। अब फ़ैसला सामने आने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि एक तो आप सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा मुजरिमाना फ़ैसले दे रहे हैं। 63A के फ़ैसले में काजी फ़ाइज़ ईसा ने लोगों का ज़मीर ख़रीदने का माहौल बना दिया है। आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले के बाद क्या मैं या आप ये तवक्को करेंगे कि कोई भी शख्स बिकेगा नहीं? यहाँ तो ज़मीर बिकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर चौधरी मोनस इलाही ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर क्या लिखा है? वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से फैसला से मुतल्लिक फ़ैसला कलअदम करार दे दिया है। तारीख़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग करने की खुली इजाज़त देने के लिए हमेशा याद रखेगी। अब उसके अलावा बहुत सारे लोग और ये कहते हैं, मोहसिन बेग साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का आर्टिकल 63A नज़र सानी अपील पर फ़ैसला बहुत अच्छा और खुश आइंद है। आप ये देखें कि मोहसिन बेग मखसूस हलकों के या फिर मखसूस क़ुव्वतों के सहाफ़ी समझे जाते हैं, उनके हामी सहाफ़ी समझे जाते हैं, या फिर इस वक्त की हुकूमत के हामी सहाफ़ी समझे जाते हैं। वो कहते हैं कि माजी में आर्टिकल 63A की तशरीह के नाम पर जो आइन दोबारा लिखा गया था, ये कहा गया कि साहब आइन को ही रीराइट कर दिया गया है। आज उसे सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक या कानून साजी में अराकीन के ज़मीर के मुताबिक वोट देने पर पाबंदी लगा दी गई थी, और उन्हें नाअहल किया जा सकता था, जो कि आइन, कानून और पार्लिमानी जमहूरियत के ख़िलाफ़ था। वो ये भी बताते हैं कि उनका, क्योंकि अराकीन अपनी हुकूमत और जमात के ख़िलाफ़ ही अदम एतमाद लाते हैं, तो इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर ये शिक आइन से निकाल दी जाए तो फिर जमहूरियत नहीं रहती, आमरीत आ जाती है। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया है, अराकीन अपनी सोच और ज़मीर के मुताबिक
वोट दे सकेंगे। अब मुझे आप बताएं कि इस वक्त जो तरमीम हो चुकी है, तरमीम की बातें हो रही हैं कि इसमें मैं, आप या फिर कोई और क्या समझेगा कि भाई तरमीम तो होगी ना, क्योंकि एक ऐसा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, इसके बाद क्या हॉर्स ट्रेडिंग, क्या वो आपको वो बंदे याद नहीं है सिंध हाउस वाले, कि जो 20 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफीन थे और उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई थी अदालत ने रिलीफ दिया था कि इनका वोट ही काउंट नहीं होगा, और उसके बाद हुकूमत ने एक नज़र सानी अपील दायर की। उसके बाद उस अपील को इन मखसूस हालात में सुना गया है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की तौसी मकसूद है। इन हालात में आप तसव्वुर करें कि हुकूमत को क्या चाहिए था, 2/3 मेजॉरिटी। हुकूमत के पास नंबर पूरा नहीं था। इस वक्त पाकिस्तान के कौमी असम्बली के ऐवान में जो टोटल नंबर है वो है 336 का, ठीक है, और इसका जो 2/3 होगा वो होगा 224 का, ठीक। लेकिन हुकूमत इससे कोई 10, 12, 15 मेंबर शॉर्ट है। अब हुकूमत ये चाहती थी कि फजलुर रहमान अगर मिल जाए तो 8 नशिस्तें वहाँ से। पहले हुकूमत ने ये चाल चली कि साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हथिया ली जाएँ, और इस दौरान हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इंतहाई नामुनासिब रवैया जो हुकूमत के साथ था। और लेकिन ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच ये करार दे चुका है, मुत्तफ़क़ा तौर पर ये फैसला आ चुका है, और मुत्तफ़क़ा नहीं अक्सरियती तौर पर ये फैसला आ चुका है, तो आपने उस फैसले को मानना होगा। और वो भी ये चाहते हैं जज साहिबान कि जो मखसूस नशिस्तें वो तहरीक इंसाफ का ही हक़ है, ठीक। तो इस फैसले को रिवर्स नहीं किया जा सकता था, या फिर अगर रिवर्स किया भी जाना चाहिए मकसूद था तो फिर ये होना था कि साहब आपने नज़र सानी अपील दायर करनी, उसके बाद फुल कोर्ट बैठे, और उसके बाद तकरीबन ऐसा ही फैसला मुतवक्के था। अब आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत ने कहा कि साहब यहाँ से तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कर सकता है, वो भी माइनस हो गया। अब उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद हुकूमत ने चाहा कि साहब ये वाला टूल क्यों ना अप्लाई कर दें। उससे पहले हुकूमत ने क्या किया, उससे पहले हुकूमत ने ये किया कि ऑर्डिनेंस लाया जाए। ऑर्डिनेंस लाया गया, और उस ऑर्डिनेंस के तहत जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, हुकूमत ने उसमें कुछ तरामीम की और उसको कुछ बदला, और ऐसे किया कि एक चीफ जस्टिस, उसके बाद वो एक मेंबर जो अपनी मर्ज़ी का रखे, और उसके अलावा उसके बाद उन्होंने एक और काम किया कि चीफ जस्टिस साहब यानी एक मेंबर, एक सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यानी जस्टिस मंसूर, और उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर को उस 3 रुकनी कमेटी से निकाल दिया। ये था सारा मामला, क्योंकि इस बेंच ने फिर इस केस को देखना और उसके बाद मुकर्रर करना था ये फैसला किसके सामने रखना चाहिए। तो फिर हुकूमत को ये गुंजाइश मिल गई, क्योंकि काजी फाइज ईसा, अमीनुद्दीन खान, मंसूर अली शाह साहब आउट हो गए, तो ये तमाम तर मामला ऐसे हुआ। आउट से मुराद के उन्होंने ख़ुद को ये कहा कि साहब मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन हमने ये फ़ैसला कर ही लेना है। इस बेंच में मुनीब अख्तर साहब थे, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब बाज़ वजूहात की बिना पर मैं शरीक हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि साहब मैं अलहदा होता हूँ। तो ये सारा मामला, अब हुकूमत ने ये जो चाल है वो चली है कि इसके बाद होगा क्या। इसके बाद ये होगा कि हुकूमत के पास जो नंबर है वो ज़ाहिर है 224 का, ऐसे पूरा हो सकता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बंदे उठाएं, सिंध हाउस में रखें, किसी भी हाउस में रखें, तो उसके बाद फिर उनसे वो वाली डील करें जो जिसमें कायदे आज़म मुस्करा रहे होते हैं। तो उसके बाद ये हुकूमत की चाल है जो कि बज़ाहिर, मैं कह रहा हूँ बार बार, बज़ाहिर कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। ये भोंडी चाल ज़रूर है, ये शब खून ज़रूर मारा गया है आइन पर, लेकिन हुकूमत फ़िलहाल कामयाब हो गई है। अगले 8-10 रोज़ आप सड़कों को बहुत गर्म देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मिजाज है कि वो
اس کے خلاف ایک تو عوامی سطح پر، اور دوسرا پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے جس انداز سے وہ مقدمہ لڑا تھا پینما والا، تو پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر بھی، عدالتوں میں بھی آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر شدید ترین تنقید کی جا رہی ہے۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔